फ्रेंड्स, वेलकम ऑन अवर चैनल पंकज कुमारी मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज करेंगे 8.1। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। डायगोनल एसी ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल ए। जो एंगल, ये हमारी फिगर है इस क्वेश्चन की। ये बोल रहा है जो एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, जो AC डायगोनल है ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। तो हमें प्रूव करना है इट बाइसेक्ट सी आल्सो। हमने प्रूव करना है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, और हमने साथ में ये प्रूव करना है कि फिर ये ABCD एक रोम्बस बना रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए लिखेंगे इन पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम का नाम क्या है? ABCD। डायगोनल जो गिवन है सबसे पहले वो लिखते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट्स एंगल ए। ये हमारे पास गिवन है कि जो इसका डायगोनल है वो ए को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल CAB। हमारे पास ये आ गया यहाँ से। अब हम फर्स्ट पार्ट को प्रूव करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमें प्रूव करना है कि CB इसको बाइसेक्ट करता है। तो हमें प्रूव करना है जो एंगल DCA है इक्वल है एंगल BCA के। हमें ये प्रूव करना है तभी तो बाइसेक्ट करेगा। तो इसके लिए हम करेंगे टू प्रूव दैट AC बाइसेक्ट्स एंगल C। ये हमने प्रूव करना है बाइसेक्ट एंगल C। तो हम फिगर में पहले इन एंगल्स का नाम पुट कर लेते हैं। हम अगर अदर फिगर बना लेते हैं, यहाँ से एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। इस प्रकार से हमारा ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम। ये इसका डायगोनल हो गया फर्स्ट, जो ये एंगल को बाइसेक्ट करेगा। अब हम इसका नाम लिख लेते हैं ABCD। यही हमारी फिगर है, और हम इन एंगल्स का नाम पुट कर लेते हैं। ये 1 एंगल है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, और ये एंगल 4 है। हमने फिगर में एंगल्स का नाम रख दिया है। अब हम लिखेंगे ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है तो ये भी पैरेलल हो जाएगा DC के, क्योंकि इसके अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। और अगर हम AC इज अ ट्रांसवर्सल के रूप में लें, AC एज अ ट्रांसवर्सल, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ट्रांसवर्सल। तो जो एंगल 1 है वो एंगल 3 के इक्वल आ जाएगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। साथ में रीजन भी लिखेंगे, इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए ये। और इसी प्रकार से ये हम इसका इक्वेशन का नाम भी दे देते हैं कि इक्वेशन हो गई हमारी फर्स्ट। और इसी प्रकार से देखो, जो एंगल 2 है वो इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के। हम लिखेंगे BC जब पैरेलल हो जाती है AD के, और AC एज ए ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हम इस इक्वेशन का नाम दे देते हैं 2। ये हमारी इक्वेशन हो गई 2। ये फर्स्ट थी। अब हम देखते हैं, और हमें ये गिवन है कि जो इक्वेशन में गिवन है कि जो A है वो एंगल बाइसेक्ट हो रहा है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 2 है। देखो ये एंगल 1 है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 हमें गिवन है। तो हम ये भी लिख लेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये हमें क्या है, गिवन है। हम इसका नाम ले लेते हैं इक्वेशन 3। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, देखो एंगल 1 इक्वल है 3 के, और एंगल 1 इक्वल है 2 के। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 इक्वल है 2 के, और एंगल 1 इक्वल किसके है, 3 के भी इक्वल है। तो ये इसके इक्वल भी हो जाएगा। और एंगल 2 इक्वल है 4 के, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो हमने यहाँ से तो प्रूव कर लिया
क्योंकि हमने इसका नाम क्या रखा था, देखो 3 और 4 पुट किया था जो एंगल थे सी के, तो हम लिख सकते हैं हैंस एंगल सी, हैंस वी प्रूव्ड दैट AC बाइसेक्ट्स एंगल सी। हमने ये प्रूव कर लिया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। देखो इस प्रकार से करना, हमें क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट इस प्रकार से करेंगे। जो हमें गिवन है हम उसकी हेल्प लेंगे, और पैरेललोग्राम है तो पैरेलल लाइंस होंगी, तो इस प्रकार से हमने करना है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट में, जो हमें इसे प्रूव करना है रोम्बस। तो रोम्बस के लिए हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट फिगर बना लेते हैं। इसी प्रकार से पैरेललोग्राम बनाएंगे यहाँ पे पार्ट सेकंड के लिए। टू प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव दैट ABCD इज़ अ रोम्बस। हमें ये प्रूव करना है कि ABCD एक रोम्बस है। तो इसके लिए फिगर बना लेते हैं, जो हमें गिवन फिगर है इसी की हेल्प लेंगे। ये जो डायगोनल है हमने ये प्रूव कर लिया कि ये एंगल इक्वल है, ये इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं। हमने प्रूव कर लिया ये एंगल इसके इक्वल है और ये चारों ही एंगल इक्वल, हमने ये प्रूव कर लिया। तो अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABCD और ये पॉइंट है O, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। जो ABC ट्रायंगल है उसमें एंगल 1, हमने जो नाम लिखे थे हम वो नाम लिख लेते हैं 1 2 3 एंड 4। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC जो एंगल 1 है इक्वल एंगल 4 के, हमने प्रूव किया था। क्योंकि हम लिखेंगे यहाँ पे रीजन साथ में, प्रूव्ड अबव, फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव किया है प्रूव्ड अबव। तो एंगल 1 4 के इक्वल है, तो इसका मतलब जो हमारी BC है वो AB के इक्वल हो जाएगी। हमें पता है जो अगर एंगल इक्वल हैं तो अपोजिट साइड्स जो होंगी उनके वो इक्वल हो जाएंगी। हम लिखेंगे BC इज इक्वल टू AB, साथ में रीजन लिखेंगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, इक्वल होती हैं। तो यहाँ से हमारी BC इज इक्वल टू AB आ गई। हम इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन 4, क्योंकि 3 तक हमने पहले की हुई थी। देखो ये हमारी इक्वेशन 3 थी, तो हमने इसको नाम दे दिया इक्वेशन 4। और सिमिलरली इसी प्रकार से क्या आ जाएगा, अगर हम दूसरी ट्रायंगल लेंगे सिमिलरली हमें वहाँ से क्या मिल जाएगा, AD इज इक्वल टू DC मिल जाएगा। हम इसका नाम दे देते हैं 5। ये हमारी 5th इक्वेशन हो गई। और हमें ये गिवन है कि ABCD पैरेललोग्राम है, तो हम लिखेंगे गिवन दैट, हमें क्या गिवन है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो हमें ये पता है, तो AB इज इक्वल टू DC हो जाएगा, क्योंकि ये इसके अपोजिट साइड है। हमें पता है अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो AB इज इक्वल टू DC हो जाएगा। AB इज इक्वल टू DC, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ से देखो AB DC के इक्वल है, हम इस इक्वेशन का नाम दे देते हैं इक्वेशन 6। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 4 5 6 हमें क्या मिल जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 4 5 एंड 6 BC इक्वल है AB के और AB इक्वल है DC के। तो यहाँ से और AD इक्वल है DC के, तो ये भी इसके इक्वल हो जाएगी। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, चारों इक्वल हो गई हमारी यहाँ से। तो हम लिख सकते हैं हैंस ABCD इज अ रोम्बस, क्योंकि रोम्बस की चारों साइड इक्वल होनी चाहिए, वो हमने प्रूव कर दी। देखो इस प्रकार से करना हमें, ABCD इज ए रोम्बस, ये हमारा सेकंड पार्ट था कि ABCD एक रोम्बस है, ये प्रूव करना था। इस प्रकार से करना है क्वेश्चन नंबर 6 को। ये हमारा फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।